हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में। जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर हमारे अपकमिंग एग्जाम लाइक सीएचओ, नोट्स है, डीएसएसबी, आरआरबी, ठीक है, उन सभी के लिए हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू डीओसी के बारे में। क्योंकि डीओसी से हमेशा 100%, ठीक है, 101% बोल रहा हूँ, हमेशा हर एग्जाम में एमसीक्यू आता ही है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ वो प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए बेनिफिट होने वाले हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं हमारा कि ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, जो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके लिए जो हमारी डीओसी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मेथोट्रेक्सेट। कौन सी होती है? मेथोट्रेक्सेट। ये हमारा एमसीक्यू आता है, सीधा सीधा एमसीक्यू, वन लाइनर एमसीक्यू आता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक, जो इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर हम जो यूज करते हैं, ठीक है, जो इंडक्शन ऑफ लेबर के जो यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? वो करते हैं हम ऑक्सीटोसिन। कौन सी करते हैं? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब ये होता है कि जब भी, ठीक है, डिलीवरी होने के बाद, ठीक है, जब डिलीवरी होने के बाद यदि हेमरेज हो, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी जब ये हैवी ब्लीडिंग होगी, कैसे हैवी ब्लीडिंग हो, यानी कितना 1000 ml से ज़्यादा, ठीक है, 1000 ml से ज़्यादा यदि ब्लीडिंग हो तो उसको रोकने के लिए हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं? वो देते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन के अंदर हो, मतलब जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन हो, हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये होता है इसका हाइपरटेंशन का मतलब। बट इन प्रेगनेंसी के टाइम यदि हाइपरटेंशन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? तो वो देते हैं हम अल्फा मिथाइल डोपा। कौन सी देते हैं? अल्फा मिथाइल डोपा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, द ड्रग ऑफ चॉइस एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है? डेनाजोल। कौन सी होती है? डेनाजोल। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। ये वन लाइन एमसीक्यू है, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर हिट करेंगे। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि इनमें से एक एमसीक्यू जरूर आएगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ अस्थमा। ठीक है, अस्थमा के जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है हमारे पास? बीटा एंटागोनिस्ट। कौन सी होती है? बीटा एंटागोनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पोस्टपार्टम ब्रेस्ट एंगोजमेंट। ठीक है, जब ब्रेस्ट एंगोजमेंट हो जाता है आफ्टर पोस्टपार्टम कंडीशन में, ठीक है, तो उस टाइम हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? वो कौन सी देते हैं? हम ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कौन सी देते हैं? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर इन एक्लेम्पसिया। किस एक्लेम्पसिया मतलब सीजर का मतलब होता है, सीजर का मतलब होता है तान आना। ठीक है, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो अपनी ब्रेन है, ठीक है, उसकी क्या होती है? एबनॉर्मल एक्टिविटी चालू हो जाती है, इस सीजर को ये बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में? एक्लेम्पसिया का मतलब होता है प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होगा? इंक्रीज बीपी होगा। एक तो याद रखना, इंक्रीज बीपी होगा। 3 साइन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या? एक तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, एक्लेम्पसिया का मतलब क्या होता है? इंक्रीज बीपी। किस में? प्रेगनेंसी में। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्या होगा? फर्स्ट तो क्या होगा? इंक्रीज होगा क्या? बीपी। ठीक है, एक होगा इसके अंदर ओलिगोयूरिया। ठीक है, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि जो अपना यूरिन है, ठीक है, लेस देन 30 ml से कम हो जाना। ठीक है, लेस देन 30 ml से कम उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। और तीसरी कंडीशन होती है इसके अंदर सीजर। ठीक है, सीजर का मतलब होता है, बताया मैंने, एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? वो देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सी मेडिसिन देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं। लिख लीजिएगा, वन लाइनर एमसीक्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्रग ऑफ चॉइस इन सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्लेम्पसिया अलग चीज़ है और सीजर अलग चीज़ है, याद रखिएगा। एक्लेम्पसिया मैंने क्या बताया था? 2 कंडीशन ऐड होती है, एक तो होती है बीपी, ठीक है, इंक्रीज बीपी, और साथ में क्या था? ओलिगोयूरिया। ठीक है, बट सीजर ओनली यदि सीजर हो तो उस टाइम कौन सी देते हैं? अपन देते हैं फिनोबार्बिटोन। कौन सी देते हैं? फिनोबार्बिटोन मेडिकेशन देते हैं। किसके अंदर? ड्यूरिंग सर्जरी के अंदर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब सीजर आता है तब। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू है इसके अंदर द ड्यूरिंग द ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरटेंशन इन इमरजेंसी। याद रखिएगा, पहले मैंने अभी आपको बताया कि इन प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है, ठीक है, यानी इंक्रीज बॉडी ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो उस टाइम में कौन सी दे रहे थे हम? कौन सी मेडिसिन दे रहे थे? मिथाइल डोपा। बट इन इमरजेंसी कंडीशन, याद रखिएगा, इमरजेंसी और हाइपरटेंशन कंडीशन में अलग अलग है। हाइपरटेंशन इन इमरजेंसी में कौन सी देनी है? लेबेटालोल। कौन सी देनी है? लेबेटालोल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास इसके अंदर अब द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। मैंने अभी बताया आपको ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर
ठीक है। फेल्सीपेरम मलेरिया, जो अपना फेल्सीपेरम मलेरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो कौन सी देते हैं, क्यूनिन, ठीक है, कौन सी देते हैं, क्यूनिन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सेरेब्रल मलेरिया, उसकी भी क्यूनिन ही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ गोनोरिया, ठीक है, जो गोनोरिया जो इन्फेक्शन डिजीज होती है उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, अपने पेनिसिलिन दे दो या फिर दे दो सेफ्ट्रिक्सोन, कौन सी, पेनिसिलिन या सेफ्ट्रिक्सोन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू ये है इसके अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस टोकोप्लाज्मोसिस इन प्रेगनेंसी, यदि टोकोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, यदि वो प्रेगनेंसी में हो जाए, ठीक है, तो क्या करना है, अपने को कौन सी मेडिकेशन देनी है, अपने को मेडिसिन देनी है स्पायरोमाइसिन, कौन सी देनी है, अपने को देनी है स्पायरोमाइसिन मेडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी में मलेरिया हो जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी में मलेरिया हो जाए तो कौन सी कंडीशन देना है, कौन सी को डिजीज देनी है, को ड्रग देनी है, कौन सी देनी है, क्लोरोक्यूनिन, ठीक है, क्लोरोक्यूनिन मेडिकेशन देनी है। लिख लीजिएगा, वन लाइनर एमसीक्यू है, सीधा सीधा एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्नी एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, यदि ओरली, ठीक है, एक्नी की, ठीक है, जो एक्ने होते हैं अपने, ठीक है, उसके अंदर यदि हिंदी में बोले तो हिंदी में तो बोले तो अपन मुहासे, या फिर मैं बोलूँ आपको कि जो गर्ल्स इजीली यूज करती है वो बोलते हैं पिंपल्स, ठीक है, यार पिंपल्स हो गए, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन में हम यदि ओरली दे तो इरिथ्रोमाइसिन देते हैं, या टॉपिकल दे तो बेंजोडाइज़ोएट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास इसके अंदर ड्रग्स, नेक्स्ट ड्रग्स है द डिओसी ऑफ द एपिलेप्सी, ठीक है, एपिलेप्सी कंडीशन में प्रेगनेंसी में कौन सी देते हैं, फिनोबार्बिटोन। एपिलेप्सी और सीजर एक ही चीज़ है, तो इसके अंदर मेडिसिन भी कौन सी देने, अपन फिनोबार्बिटोन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ड्रग ऑफ चॉइस मेनिया इन प्रेगनेंसी, यदि मेनिया कंडीशन हो जाए इन प्रेगनेंसी में तो कौन सी देते हैं, ओलाजेपाइन, कौन सी देते हैं, ओलाजेपाइन मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट एमसी देखो, द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जब अपने T3 T4 T3 जो अपने हार्मोन होते हैं वो कौन रिलीज करता है, थायराइड रिलीज करता है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, यदि इनका लेवल बढ़ जाए, हाइपर यानी बढ़ गया, तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो हम देते हैं इसको कौन सी मेडिकेशन, वो कौन सी देते हैं, प्रोपोथायोरेसिल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेडिकेशन अपने पास इसके अंदर द ड्रग ऑफ सोर्स हाइपोथायरॉयडिज्म, समझ में आ गया, हाइपर में कौन सी देनी है, प्रोपाइथायोलिन, ठीक है। अब कौन सी देनी है, हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन से, लिवोथायरोक्सिन देते हैं, कौन से देते हैं, लिवोथायरोक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यदि बैक्टीरियल वेजाइनाइसिस हो तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो देते हैं अपन क्लिंडोमाइसिन, कौन सी देते हैं, क्लिंडोमाइसिन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा इन प्रेगनेंसी, ठीक है, यदि प्रेगनेंसी के अंदर कोलेरा हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिकेशन देते हैं, तो कौन सी देते हैं उसको, फ्लूराजोलिडीन, ठीक है, फ्लूराजोलिडीन मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड फीवर इन प्रेगनेंसी, ठीक है, तो टाइफॉइड प्रेगनेंसी में हो जाए तो कौन सी मेडिकेशन देनी है, सेफ्रिक्सोन, और लास्ट में और एम्पिसिलिन मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपने पास इसके अंदर, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एमेबियासिस यदि एमेबियासिस हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी देनी है, मेट्रानिडाजोल, ठीक है। यदि प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, यदि मान लो फीमेल प्रेग्नेंट है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो ये जो मेडिकेशन देने अपन मेट्रानिडाजोल, ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटर, नहीं देनी है साफ साफ, ठीक है। मान लो कोई फीमेल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसका, प्रेग्नेंट है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब पहले 3 सप्ताह, ठीक है, पहले 3 महीने, सॉरी सप्ताह नहीं, पहले 3 महीने, याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 महीने, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो उस कंडीशन में यदि फीमेल हो और उसको एमेबियासिस हो तो मेट्रानिडाजोल तो बिल्कुल ही नहीं देनी है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, ये आ गया नीचे, मैंने बोला ना आपको कि एमेबियासिस हो और फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो प्रेगनेंसी का तो कौन सी देनी है, फुलाजोलिडीन के मेडिकेशन देनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डी वेन थ्रोम्बोसिस में कौन सी देनी होती है, हिपेरिन, ठीक है। ये तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में 100 से भी ज़्यादा बार आ चुका हर एग्जाम के अंदर, तो इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा गोल्डन पॉइंट के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि हर एग्जाम में आता ही है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ये है, ये भी कई मतलब 1000 से ज़्यादा बार आ चुका हर एग्जाम के अंदर कि द ड्रग ऑफ चॉइस प्रिवेंट टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो इसको रट लीजिएगा कि फोलिक एसिड, क्योंकि ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको ये तो समझ लिए कि एक सरकारी क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीकोगुलेंट इन प्रेगनेंसी, तो कौन से देते हैं, हिपेरिन देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मेनिया में कौन से देते हैं, हम लिथियम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइथेनिया ग्रेविस में देते हैं, न्यूस्टिकमाइन देते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में हम एस्प्रिन देते हैं। कौन से देते हैं? एस्प्रिन मेडिकेशन देते हैं। किसके अंदर देते हैं? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ठीक है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अंदर देते हैं एम्पिसिलिन। कौन से देते हैं? एम्पिसिलिन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास इसके अंदर द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ HIV इन प्रेगनेंसी, उसमें देते हैं जोवोवर्डिन, ठीक है, या फिर देते हैं हम निवाप्रिन। क्या देते हैं? नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ रेसिस्टेंट टाइफॉइड, ठीक है, तो इसमें कौन से देते हैं? सेफ्रिक्सोन, ठीक है, कौन से देते हैं? सेफ्रिक्सोन। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो INH विथ क्या देना है? INH के साथ रिफाम्पिसिन, ठीक है। INH का फुल फॉर्म क्या हो गया? आइसोनियाजाइड। कौन सी? आइसोनियाजाइड मेडिकेशन देते हैं और किसके साथ देते हैं? रिफाम्पिसिन के साथ देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू द डेफिनेशन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसके अंदर हम देते हैं कोबालामाइन, ठीक है, कोबालामाइन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है? फेरस सल्फेट। कौन सी होती है? फेरस सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू द ड्रग ऑफ चॉइस एंटी प्लेटलेट एक्शन, तो एस्प्रिन, ये एस्प्रिन वाला भी कई बार आ चुका है, 100 से ज़्यादा बार आ चुका है, तो इसको भी आप गोल्डन पॉइंट में डाल लीजिए, ठीक है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइटी, तो एंजाइटी के अंदर मतलब एंजाइटी में जो हम ड्रग देते हैं कौन सी देते हैं? बेंजोडाइजिपिन, ये भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रग ऑफ चॉइस पेन के अंदर कौन सी देते हैं हम? एस्प्रिन या फिर पैरासीटामोल, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी कंडीशन के अंदर डिप्रेशन हो जाए उस कंडीशन में हमें कौन सी मेडिकेशन देनी होती है? वो देनी होती है ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुपरफिशियल थ्रोम्बाइटिस, के अंदर हम देते हैं एस्प्रिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो द ड्रग ऑफ चॉइस बैक्टीरिया वजाइनाइटिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैंने बताया ना कि फर्स्ट 3 महीने, ठीक है, प्रेगनेंसी के, उस कंडीशन में यदि उसके अंदर यदि अपने बैक्टीरियल वजाइनाइटिस आ जाए तो उसको में कौन सी देनी मेडिकेशन है? क्लिंडामाइसिन देनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकेशन है द ड्रग ऑफ चॉइस रोजाविया का, इसमें देते हैं हम नेसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सीजर, ठीक है, यदि ओनली सीजर है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में, तो उसको कौन सी देंगे? बेंजोडाइजापिन देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू है अपने पास द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सीजर मेंटेनेंस, यदि अपने को सीजर मेंटेनेंस करना है तो उसमें कौन सी होती है? फिनोबार्बिटॉन देना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अर्थराइटिस, उसमें कौन सी देते हैं? एस्प्रिन, यदि अर्थराइटिस होता है उस कंडीशन में एस्प्रिन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फिजोफेनिया, तो इसमें कौन सी मेडिकेशन देते हैं अपन? इसमें हेरीपेरिडोल, ठीक है, हेरीपेरिडोल देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीबेरिक डर्मेटाइटिस में देते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पोरियोसिस टॉपिकल, इसके अंदर अपन देते हैं कौन सा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर देता है। लास्ट एमसीक्यू आज हमारी क्लास का कि भाई द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीजेला डिसेंट्री, तो इस कंडीशन में कौन सी देते हैं? इस कंडीशन में हम देते हैं कौन सी मेडिकेशन? इसमें हम देते हैं एम्फिसिलिन, ठीक है, एम्फिसिलिन। तो इसी तरीके की क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ें मिलती रहे, और प्लीज़ कमेंट करें जिससे हम आपको आंसर दे सके। धन्यवाद।